आज तक इतना अजीब लड़का नहीं देखा होगा। जब भी उसे गुस्सा आता है, उसके पैर अचानक बहुत बड़े हो जाते हैं। रात को ही उसके बाल छोटे कटे होते हैं, लेकिन अगली सुबह तक फिर से पूरे घने बाल उगाते हैं। स्कूल में उसे हमेशा तंग किया जाता है। एक दिन जब वह आराम कर रहा होता है, तो बदमाश उसके बालों में च्युइंग गम थूक देते हैं। परेशान होकर वह बाथरूम में छिप जाता है, लेकिन न तो वह गम निकाल पाता है और गुस्से में आकर उसके जूते भी फट जाते हैं। मजबूरन वह अपने नंगे पैरों पर टॉयलेट पेपर लपेट लेता है। एडम के पास एक खास ताकत है, उसकी सुनने की शक्ति बेहद तेज है। क्लासमेट्स अगर दूर से भी उसके बारे में बुरा बोलें, तो वह हर शब्द साफ सुन सकता है और उन बातों की तस्वीरें उसके दिमाग में अपने आप बन जाती हैं। उसकी माँ उसके बिखरे बाल देखकर बस आह भरती है और चुपचाप कैंची उठाकर उसके बाल काट देती है। एडम ने बचपन में ही अपने पिता को खो दिया था। उसकी परवरिश उसकी माँ ने अकेले ही की थी। उस दिन स्कूल में बदमाशों ने फिर से उसे निशाना बनाया, हमेशा की तरह उसे परेशान किया और इस बार उसके पिता की दी हुई टोपी भी छीन ली। वे उसका मजाक उड़ाने लगे और बोले कि यह हरी टोपी बहुत बदसूरत है। यह सुनते ही एडम का गुस्सा फूट पड़ा। उसने जोरदार तरीके से मुकाबला किया और तुरंत अपनी टोपी वापस छीन ली। इस घटना के बाद स्कूल ने बदमाशों को सजा दी, लेकिन बदमाशों का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने एडम को धमकाया कि स्कूल के बाद बाहर मत निकलना, मगर एडम कोई मूर्ख नहीं था। वह तीनों को चकमा देकर सीधे घर चला गया। गुस्से से तिलमिलाए बदमाशों ने उसके घर की खिड़की पर पत्थर फेंक दिया। इसी बीच एडम को एक डिब्बा मिला। उसके अंदर उसके पिता के लिखे हुए कई पत्र थे, जो उसकी माँ के नाम थे। तब उसे पता चला कि उसके पिता स्वर्ग नहीं गए थे, वे